नमस्कार साथियों, ये स्लोगन आजकल बहुत चल रहा है कि बेटियां पढ़ाओ पत्नियां नहीं। तो आप लोग को पता होगा कि ऐसा क्यों चल रहा है, क्योंकि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का केस आप लोगों ने देखा होगा कि जब एक सफाई कर्मचारी ने अपने तेज पढ़ी लिखने वाली एक पत्नी औरत जिसको उसने कर्ज लेकर के पढ़ाया और वो पत्नी एसडीएम बनने के बाद अपने पति को ही छोड़ देती है, उसे ही जान से मरवाने की धमकियां देती है, कोशिशें करती है और किसी दूसरे यहाँ पे अपने से छोटे ही लेकिन कोई अधिकारी के साथ उनका अफेयर चलता है, गलत संबंध रहता है। तो साथियों, यहाँ पे मैं एक पक्ष को दोषी नहीं दूंगा। जितना दोषी ज्योति मौर्य है उतना ही दोषी वो मनीष दुबे है, क्योंकि दोनों विवाहिता है। तो दोनों पर उतना सवाल नहीं उठ रहा है। होना तो चाहिए कि मनीष दुबे पर भी सेम आरोप लगने चाहिए ज्योति मौर्य की तरह, लेकिन यहाँ पे एक पक्ष को ही टारगेट किया जा रहा है, केवल और केवल ज्योति मौर्य को ही गलत ठहराया जा रहा है और उसका जिसके साथ संबंध है मनीष दुबे उसको उतना दोषी नहीं दिया जा रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि दोषी नहीं दिया जा रहा है, गलत तो दोनों का है, लेकिन यहाँ पे एक पक्ष को टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एक गरीब व्यक्ति अपने पत्नी को कर्ज लेकर के पढ़ाता है, तो वो पत्नी को उसके जो भी एहसान था, अपने पति ने उस पर एहसान किया, उसको नहीं भूलना चाहिए था, इसलिए एक पक्ष को टारगेट किया जा रहा है। और एक पक्ष टारगेट भी होना चाहिए, लड़की ही टारगेट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए मैं बताऊंगा। पहली बात तो गलत दोनों है, और गलती का शुरुआत कहाँ से होती है, तो हमारी जो परंपरा चली आ रही थी उसे लोगों ने जो छोड़ दिया है, उसके कारण ये सब घटनाएं देखने को मिलती है। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि हमारे समाज में जो हमारी संस्कृति है वो क्या कहती है। हमारी संस्कृति वो कहती है कि श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे। क्यों अंधे थे? क्योंकि उन लोगों ने क्या किया था कि गलत संबंध बना लिए थे, बिना विवाहिता के वो लोग एक दूसरे के साथ संबंध बना लिए थे, इसलिए उन्हें राजा ने उन दोनों को आँख फोड़ दिया। इसलिए श्रवण के माता पिता क्या थे? अंधे थे। तो आपने श्रवण जी के बारे में बहुत अच्छी कहानियाँ सुनी होगी, कितने बड़े माता पिता के सेवक थे कि उन्होंने कंधे पे अपने माता पिता को बैठा करके चारों हर जगह सारा तीर्थ घुमा दिए। ठीक है, तो पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि आप तो इतना बड़ा घटना करिएगा। पहले क्या होता था देख लीजिए, माता सीता जी क्या थी, मतलब तन मन धन, सपने में भी उन्होंने गलत विचार नहीं सोचा, लेकिन समाज ने फिर भी उन्हें इसलिए दूर कर दिया क्योंकि वह रावण के यहाँ पे रह के आई थी। और रावण के यहाँ अगर कोई आम पुरुष रहे, आम महिला रहे तो सच में भ्रष्ट हो जाएगी, उसका पवित्रता में कमी आ जाएगी। लेकिन माता सीता जिन्होंने कभी सपने में भी गलत नहीं सोचा, और करने की बात तो दूर, सपने में भी उन्होंने गलत नहीं सोचा, किसी दूसरे पुरुष के बारे में नहीं सोचा, उन पर भी लांछन लगा तो ये गलत है। लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि वहाँ सती वैसे महिलाएं होती है, वैसे हमारे माताएं होती है जो आम लोगों के जीवन से बहुत ऊपर और बहुत बड़ा उनका एक तप होता है कि वो अपने पति की एक एक कमियों को, एक एक आवश्यकताओं को पूरा करती है, और तो और पूरे जीवन भर पति को परमेश्वर मान करके उस पर कभी भी आँच नहीं आने देती, और अपने सपने में भी किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में नहीं सोचती है। उसी प्रकार से आप देखिएगा कि एक है शारदा माता के बारे में पढ़िएगा तो उनको क्या मिलता है, उनको ऐसा बोला जाता है कि आपको कोई आज गंगा स्नान करके
जो भी आपको पहला व्यक्ति दिखे उसी से आपका शादी कर लेना है। तो देवताओं ने चाल रची थी कि वो भी एक पतिव्रता की तरह माने जाने वाली थी, माता अनुसुईया के मान लीजिए शिष्या थी, तो इसलिए उन पर बोला गया कि वो गंगा स्नान करके पहले व्यक्ति किसको देखते हैं, तो वो देख लेती है माता सरबदा नाम है शायद, तो वो देख लेती है कुंवर व्यक्ति का, एक कुंवर व्यक्ति जिसके शरीर में पूरा घाव है। अब बताइए भगवान जी मान लीजिए उनका परीक्षा ले रहे हैं कि उस कुंवर व्यक्ति से अब उनको शादी करना है। तो चूँकि प्रकृति का नियम था तो माता सरबदा जी ने उस कुंवर व्यक्ति से शादी किया और उस कुंवर व्यक्ति को उन्होंने इतना सेवा किया और वो कुंवर व्यक्ति उतना सेवा करने के बावजूद भी उसका जो दिमाग था वो एक वेश्या कोई औरत थी गाँव की उस पर थी। उतना पत्नी उनकी सेवा कर रही थी, इसके बावजूद भी वो कुंवर व्यक्ति उस वेश्या पर अपना दिमाग लगाए हुए रहता था। तो देख लीजिए, और अपनी पत्नी को उसके बावजूद भी प्रताड़ित करता था माता सरबदा को। इसके बावजूद भी पति और पत्नी का क्या धर्म होता है हमारी संस्कृति में ये बताया गया है कि पति कितना भी खराब हो, पत्नी को अपनी पतिव्रता धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। शादी का जो महत्व होता है उसे नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये जो बंधन होता है वो 7 जन्मों और जन्मों तक का होता है। और अंत में बोला जाता है कि माता सरबदा जी उनके कुंवर पति को कंधे पे उठा करके ले जा रही थी, कहीं संध्या में कहीं और जा रही थी, ठीक है। और वहाँ पे क्या होता है, तो एक ऋषि थे और ऋषि तपस्या कर रहे थे एक शिला पे बैठ करके। देखिए, एक शिला पे बैठ करके ऋषि जी तपस्या कर रहे थे और उस वक्त अंधेरी रात थी और माता सरबदा जंगल के रास्ते से कहीं पे जा रहे थे अपने पति को कंधे में पर उठा करके रात्रि में। पतिव्रता स्त्री के बारे में सुन लीजिए कि कितना वो पतिव्रता थी कि अपने पति को कंधे पे, कुंवर पति को कंधे पे उठा के ले जा रही थी। तो रास्ते में अंधेरी रात थी, वो नहीं देख पाए, ऋषि से वो टकरा गए। अब ऋषि का जो ध्यान था वो टूट गया और उनको बहुत दर्द होता है ऋषि को, क्योंकि वो सूल पे बैठ के, एक शिला पे बैठ करके तपस्या कर रहे थे और टकराते हैं तो सूल उनको शायद गड़ जाता है, उनका ध्यान भी टूट जाता है। तो इसलिए वो श्राप क्या देते हैं, माता सरबदा जी को श्राप देते हैं कि तुम जिस पति के लिए मेरा क्या की है, तपस्या को, घोर तपस्या को भंग की है, उस पति को अगले सुबह सूर्योदय होते ही प्राण निकल जाएंगे। तो यहाँ पे पतिव्रता स्त्री में इतना शक्ति होती है कि ऋषि मुनि से उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की, विनती की कि मेरी गलती नहीं है, लेकिन वो कहे, जो ऋषि थे उन्होंने कहा कि श्राप निकल गया है तो वापस आने वाला नहीं है। तो क्या होता है, अब महासती स्त्री की जो शक्ति होती है वो भगवान के भी शक्तियों से ऊपर होती है। उन्होंने जो कभी भी रुकने वाले जो सूर्य की गति है उसे भी उन्होंने रोक दिया। उन्होंने कहा कि मैं अगर सचमुच का पतिव्रता स्त्री हूँ तो सूर्य भगवान उदय ही न हो, और ऐसा 6 महीने तक या फिर बहुत दिनों तक भगवान सूर्य जी उस पतिव्रता स्त्री के शक्ति के कारण अपना रफ्तार रोक करके खड़े हो गए और बहुत दिनों तक रात्रि ही रात्रि रही। तो जो यहाँ पे देखिए, समय कभी भी नहीं रुकता है, सूर्य कभी भी नहीं रुकता है, हर एक वस्तु गतिमान रहती है, लेकिन एक पतिव्रता स्त्री के यहाँ पे इतना शक्ति होती है कि उन्होंने अपने पति को जिंदा करने के लिए उन्होंने भगवान सूर्य को भी रोक दिया, सूर्य भगवान उदय नहीं होने लगे। तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश जी आते हैं और वरदान देते हैं कि आपका पति ठीक हो जाएगा, आप सूर्य को अपने तप की शक्ति, पतिव्रता स्त्री की बल उससे आप मुक्त कीजिए। तो ये घटना होती है। तो एक यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि पत्नी और पति में कैसा संबंध होता है, विवाह का महत्व होता है कि एक दूसरे को कभी भी मत छोड़ना।
और यहाँ पे कलयुगी पति पत्नी को देख रहे हैं कि एक मनीष दुबे है जो अपने पत्नी को लात मार रहा है, और एक ज्योति मौर्य है जो अपने आलोक मौर्य को लात मार रहा है। दोनों तलाक चाह रहे हैं, इससे घर परिवार बर्बाद हो रहा है। तो क्यों बर्बाद हो रहा है? ऐसा गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो हमारा देश यूरोप बन जाएगा, जहाँ पे नंबर ऑफ़ वाइफ्स होते हैं या नंबर ऑफ़ हस्बैंड होते हैं। वहाँ पे एक क्या बोला जाता है, अनाथ आश्रम या फिर बच्चा को पालने वाला आश्रम इसलिए किया जाता है कि जो भी लावारिस बच्चे हैं, जिसका वाइफ और उस हस्बैंड का पता नहीं है, उस बच्चे को एक बच्चा वाला एक मान लीजिए गवर्नमेंट स्कूल बनाया गया है, उसमें उस बच्चे को रखा जाता है जिसके माता पिता का कुछ छोड़ करके चले गए हैं, क्योंकि उनका अवैध संबंध है। और वो लोग कह रहे हैं कि इससे हम लोग सुख नहीं है। इसमें जो भी प्रथा चल रही है कि वहाँ पे पति पत्नियाँ एक नहीं रहती है, तो वही कल्चर हमारे देश में आ जाएगा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि समानता का अधिकार जो है वो बंद होना चाहिए। लोगों का कहना है कि बेटियां पढ़ाओ और पत्नियां नहीं। मेरा कहना है कि ना पत्नियां को पढ़ाओ और ना ही बेटियों को पढ़ाओ। बहुत बड़ी बात है, और क्यों, उसका कारण मैं बताना चाहता हूँ। साथियों, अगर पति बेरोजगार रहता है तो समाज में, गांव में, पूरे घर में उसका इज्जत नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो घर का एक तरह से मालिक उसको आगे चल के बनना है, उसको घर बार को चलाना है, पूरे परिवार को देखना है, एक बेटे को, एक युवा को। और सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है उससे पहले मैं लड़कियों का कार्य बताना चाह रहा हूँ। लड़कियों का कार्य क्या है? लड़कियाँ अगर रोजगार नहीं भी पाती है तो भी उनका जीवन यापन चल जाएगा। कैसे चल जाएगा? क्योंकि अगर वो कहीं पे विवाहित होते ही है, उनको तो विवाहित होना ही है, और उनको होना है तो अपने ससुराल वाले के घर ही रहना है। अगर आप इसे समाप्त कर दीजिएगा तो ही आप कह सकते हैं कि अब लड़कियां आप अपना मन की बन जाए, लेकिन ये समाप्त होने वाला नहीं है। लड़के और लड़कियां में विवाह होगा तो लड़कियां को ही लड़के के घर जाना पड़ेगा। अब कोई इसे भी समाप्त कर दे भविष्य में, वो अलग बात है, तब का कंडीशन और हो जाएगा। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ कि लड़कियां तब तक सच में बराबरी नहीं पा सकती है लड़कों को, जब तक कि वो विवाहिता होकर के ससुराल में रहेगी। और तो ये होना ही चाहिए। मैं नहीं कहना कि समाप्त हो जाए, बिल्कुल नहीं, होना ही चाहिए। क्यों? अब लड़कियां का कार्य क्या है? विवाहिता होती है तो उस लड़की के पास इतना समय कहाँ है? उसका समय तो सवेरे शाम, सब सुबह और शाम या फिर दोपहर, इस तीनों टाइम या दोनों टाइम भोजन बनाने में ही उनका समय निकल जाएगा। उनका समय जब बच्चे होंगे तो बच्चे की देखभाल करने में ही निकल जाएगा। और एक काम लड़कियों को ही शोभा देती है, तो लड़की को ज़रूरत नहीं है जॉब करने की, क्योंकि उसके पास एक काम ऑलरेडी भगवान ने निर्धारित कर दिया है, या फिर हमारा समाज ने निर्धारित कर दिया है। उनका जीवन यही कार्य करने में बीत सकता है। उन्हें कोई बैठने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद भी अगर उन्हें समय बचता है तो वो अपना आराम करे, फिल्म देखे, जो भी करे। लेकिन उनका कार्य जो कार्य रहा कि उन्हें क्या करना है, खाना बनाना है, पूरे परिवार को देखना है, घर को संभालना है, घर की साफ़ सफाई करनी है, बच्चों को देखभाल करना है, उसे पढ़ाना है, उसे सिखाना है, इसी में उनका समय बीत जाएगी। तो लड़कियों को जॉब लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जो हमारा समाज, जो हमारा भारत सरकार, नीतीश सरकार लड़कियों को जॉब दे रही है, उससे हमारे जो संस्कृति है उसका पतन कर रही है। और समानता के अधिकार पे, हाँ, लड़कियों को, माताओं बहनों को सम्मान दीजिए, लड़कों से ज़्यादा सम्मान दीजिए, आप इज्जत कीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे, जो लड़कों का काम है बाहर जा कर के, घर के बाहर जा कर के जॉब करना, वो काम आप लड़कियों से करवाएं।
और लड़कियों से नहीं करवाना है तो उन्हें मत पढ़ाइए। अब पढ़ाने भी किस केस में चाहिए वो भी मैं बतलाना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए लड़कियों को पढ़ाना है, मैंने तो ये बताया कि लड़कियों को क्यों पढ़ना आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका एक कार्य है वो निर्धारित हो चुका है। अब आजकल के दौर में मैं क्या देखता हूँ कि औरतें जॉब कर रही होती है और उसका पति उसके सारे कार्य को कर रहा होता है, खाना बना रहा होता है, बच्चों का कपड़ा धो रहा होता है। मैंने आंखों से देखा है, मैंने एक नहीं बहुत सारे औरतों को देखा हूँ शहर में, जहाँ मैं पॉलिटेक्निक कर रहा था वहाँ पे मैंने देखा है। तो अब उल्टा समय बीतता जा रहा है। अब लड़कियाँ जॉब कर रही होती है और मर्द जो रहता है वो लड़कियों का काम कर रहा होता है। तो अब ये नहीं है कि औरतें मर्द से ज़्यादा तेज़ होती, नहीं। मैंने एक उदाहरण देता हूँ कि मैंने जो व्यक्ति को देखे थे वो टीचर थे, लेकिन जब उन्होंने अपने औरत को, चूँकि सरकार ने ऐसा सिस्टम ला दिया है कि 50% आरक्षण लड़कियों को मिलता है, उन्हें घूस दे करके आप जल्दी जॉब करवा सकते हैं, तो उस शिक्षक ने मान लीजिए घूस से ही उस औरत को जॉब दिलवाया, ठीक है। और उस जॉब दिलाने के बाद मान लीजिए उसका 35,000 का महीना होगा, उस महीने को पूरा उस पैसे को लेने के चक्कर में अब औरत जो है वो मर्द बन गया और मर्द जो है वो औरत का काम करने लगा। अब ये नहीं है कि इसके बावजूद भी टीचर ही तेज है उस औरत से, लेकिन ये विडंबना देखिए कि जो कार्य पुरुष को करना चाहिए था वो कार्य अब महिलाएं करने लगी। और इसका मेन मकसद क्यों है? क्योंकि सरकार ने लड़कियों को अब जॉब देने लगा है। अब जॉब देखिए, लड़की को जॉब क्यों मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए, इस पर मैं बात करना चाहता हूँ। अब कुछ जगह पे लड़कियों को जॉब मिले, जैसे डॉक्टरी में हो गया, तो यहाँ पे चल सकता है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं कि भर रास्ते आप चलिएगा तो महिला पुलिस इतना ज़्यादा यहाँ पे ठूस दिया है भारत सरकार ने, 50-50 कर दिया है। अब जो औरत जो घर की लक्ष्मी मानी जाती थी, उसे अब सरकार ने, भारत सरकार या फिर मुख्यमंत्री सरकार की ऐसी नीति रही कि वो औरत जो इतना कीमती होती है उसे उसने रोड पे खड़ा कर दिया, और पैसे के कारण उस महिला या फिर उस लड़कियों को रोड पे खड़ा होना पड़ रहा है। ये कितना बड़ा यहाँ पे अन्याय हो रहा है। हमारी जो संस्कृति थी उसमें महिलाओं का सम्मान था, महिलाएं घूंघट तान करके निकलती थी, और आज उसे पहनावा भी आप देख सकते हैं कि जो लड़कों का ड्रेस है, जीन्स पैंट या फिर पुलिस वाले जो पोशाक पहनते हैं, वही पोशाक औरत को भी पहना करके यहाँ पे रोड पे बड़ी धूप में खड़ा करने को बोला जा रहा है। ये काम क्या है? ये काम था पुरुषों का। अब देखिए, जैसे मैं बोलता हूँ कि वो व्यक्ति जो बहुत पढ़ा लिखा है और वो शारीरिक रूप से उतना सक्षम नहीं है, और उस पढ़ाई के माध्यम से आर्मी में उस शहर में रहने वाले व्यक्तियों को भर्ती कर दिया जा रहा है। बल्कि होना क्या चाहिए था कि जो पढ़ा लिखा भले ना हो लेकिन शरीर से जो सबसे ज़्यादा फिट हो, उस व्यक्ति को, अनपढ़ को ही आपको हमारे आर्मी में रखने चाहिए थे, जो बलवान हो। अब बहुत सारे व्यक्ति बलवान होते हैं लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन हमारी सिस्टम ने ऐसा कर दिया है कि पढ़ाई के लिए जो पढ़ने वाला व्यक्ति कमज़ोर होता है, उस व्यक्ति को ही यहाँ पे आर्मी में हो चाहे पुलिस में हो भर्ती कर दिया गया है। बल्कि पुलिस के लिए पढ़ाई की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सिंपल जोड़ घटाव कर लिए वो भी पुलिस बन सकता है। लेकिन यहाँ पे पढ़ाई के कारण एक तरफ हम अन्याय कर रहे हैं, अपने आर्मी की जो क्षमता थी उसे भी घटा रहे हैं, और जो पुलिस वाले का कार्य है उसे भी घटा रहे हैं। तो यहाँ पे महिलाओं की बात मैंने बोला कि उसे क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनका कार्य है कि घर में रह के ही उनका सारा जीवन यापन निकल जाएगा। अब मान लीजिए अब कोई लड़का भी जॉब कर रहा है, कोई उसकी पत्नी भी जॉब कर रही है, तो बताइए अब घर में कौन देखेगा, उसका बाल बच्चा कौन देखेगा, उसके घर को साफ़ सुथरा कौन करेगा, खाना कौन बनाएगा। फिर होता है कि अब एक नौकर को रख लो। अब फिर वही है कि नौकर को आप जब रखते हैं तब तो आप जीवन यापन कर लीजिएगा, लेकिन वो खुशी, वो प्रसन्नता, वो जो शुद्धता होती है वो नौकर के खाने बनाने से नहीं होती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि
निश्चित ही है कि लड़कियों को खाना बनाने देने के लिए, घर में रहने के लिए रख दिया जाए, ये फिक्स कर दिया जाए। और ये फिक्स होना ही चाहिए। हमारी जो सामाजिक प्रथा है वो हमेशा से चली आ रही है। अब भारतीय सरकार क्या कर रही है, लड़कियों को जॉब दे रही है तो वह 50% लड़कों का रोज़गार खा रही है। भारत में आप इतना बेरोज़गारी देख रहे हैं, अगर लड़की कोई जॉब नहीं करती है तो उसे आप बेरोज़गार नहीं कर सकते हैं, उसे आप आरोप नहीं लगेगा कि वो बेरोज़गार है। लेकिन वही लड़का अगर कोई जॉब नहीं करता है, कोई काम धंधा नहीं करता है, पैसे नहीं कमाता है, तो उस पर आरोप लगता है कि वो बेरोज़गार है। और सरकार पे सवाल उठता है कि सरकार के हित में भी मैं बोल रहा हूँ कि सरकार बोलती है कि सरकार जॉब नहीं दे रही है, जॉब नहीं दे रही है। तो जॉब तो बिल्कुल कम दे रही है, लेकिन जितना भी दे रही है उसमें 50% तो लड़कियों को दे दी। तो लड़कों को जॉब चाहिए या लड़कियों को जॉब चाहिए? लड़कों को जॉब चाहिए ही चाहिए, पैसे उन्हें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उन्हें पूरे घर बार को देखना है। लेकिन लड़की को चूँकि ससुराल में रहना है, उन्हें अपने बाल बच्चे और घर को संभालना है, इसलिए उन्हें जॉब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सवाल तो यही, गलती का कारण यही है कि आप लड़कियों को जॉब देने लगे, यही से क्राइम बढ़ता है। अब कहा जाए कि मान लीजिए लड़की को पढ़ने दिया जाना चाहिए ताकि वो बाल बच्चे को पढ़ा सके, तो ठीक है, इस केस में लड़कियों को पढ़ाना उचित होगा जब आप लड़कियों के लिए एक स्पेशल वुमेंस कॉलेज बोला जाता है वैसा बनाया जाए, चाहे वो व्यवस्था बनाया जाए जहाँ पे लड़कियों को केवल माताएं बहनें शिक्षिका ही पढ़ाए, शिक्षक नहीं पढ़ाए। तो ऐसे केस में हमारे को यहाँ पे उचित क्राइम की संभावना कम होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब एक ही कॉलेज में लड़के लड़कियाँ पढ़ते हैं तो कितने ज़्यादा वो मॉडर्न हो जा रहे हैं, किस तरह से वो विदेशी कल्चर को अपनाते जा रहे हैं, और इससे हमारी संस्कृति का पतन हो रहा है। भविष्य में इसका बहुत ही बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए अगर लड़की को पढ़ाना है, मैं ये नहीं कह रहा उनकी मत ही पढ़ाइए, मैंने बताया कि क्यों ज़रूरी नहीं है पढ़ाना है, तो मैंने बता दिया। लेकिन अगर फिर भी पढ़ाना है तो पढ़ाइए, लेकिन लड़कियों के लिए एक स्पेशल कक्षा होना चाहिए, एक स्पेशल स्कूल होना चाहिए जहाँ पे उसको शिक्षिका ही पढ़ाए, वहाँ पे कोई लड़का ना पढ़े। सारा कुछ लड़कियों के मध्य होना चाहिए। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर विद्यार्थी जीवन में आप देखते हैं तो व्यक्ति अगर साथ में लड़के लड़कियाँ पढ़ते हैं तो वो लोग एक दूसरे के लव के चक्कर में पड़ जाते हैं, और तो और क्या करते हैं, तो बहुत सारे केस होंगे जब वो लोग विवाह से पहले ही गलत चीज़ें कर लिया करते होंगे। तो हमारे धर्म का पतन और उस व्यक्ति के शारीरिक क्षमता का पतन, क्योंकि ब्रह्मचर्य में जो शक्ति होती है वो व्यक्ति को बहुत बलवान बनाता है। और भगवान रामचंद्र जी देखिए, बड़े बड़े यहाँ पे क्या बोला जाता है कि हमारे गुरुकुल पद्धति में लड़कों को घर से दूर बाहर इसलिए रहा जाता था ताकि उन्हें ब्रह्मचर्य सिखाया जाए। वो जितना 3 तक वो पढ़े, मान लीजिए 16 साल या 18 साल तक, उतना समय वो इतने ज़्यादा ऊर्जावान रहे, वो अपना फोकस लड़ाई, शारीरिक क्षमता को विकसित करने में, हमारे वेद को पढ़ने में, धर्म और न्याय की नीति को पढ़ने में लगा दे। तो ये होती थी हमारी गुरुकुल सभ्यता, जहाँ पे बच्चे जब तक पढ़ाई करते थे तब तक ब्रह्मचारी होते थे। लेकिन आजकल के बच्चे सभी क्या कर रहे हैं, अपना एनर्जी लॉस कर रहे हैं और लड़कियों के चक्कर में पड़ रहे हैं। तो इससे क्या नुकसान हो रहा है ये पता चला। तो यहाँ पे एक और बात है कि लड़कियों को क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए। लड़कियों को इसलिए भी नहीं पढ़ाना चाहिए क्योंकि मैंने बताया कि उसका काम घर में रहना है। और मान लीजिए कि अब क्या पढ़ाने के चक्कर में क्या हो रहा है कि लड़के और लड़कियां जाकर के एक कॉलेज में पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्राइम बढ़ रहा है। अगर लड़कियां कहीं पे जा रही है तो रास्ते में लुच्चे लफंगे मर्द आवारा, मैं कह रहा हूँ कि ये गलत तत्व है और ये लड़का ही है, तो लड़का भी बहुत ज़्यादा दोषी है एक पक्ष, लेकिन कुछ ही लोग तो वो सब क्या कर रहे हैं, तो क्या गलत घटनाएं देखने को मिलती है कि रेप हो गया, बलात्कार हो गया, छेड़खानी हो गया। तो ये सब गलत
क्यों हो रही है? क्योंकि लड़कियां को आप जो घर की जो लक्ष्मी थी उसे आप बाहर फेंक रहे हैं, उससे वो काम करवा रहे हैं जो लड़कों का काम था, क्योंकि उनका जीवन यापन चल जाएगा, क्योंकि उन्हें घर पे रहना था। अब मान लीजिए अब लड़का घर का खाना बनाए, कितना बुरा बात है। अब बाहर रह करके पढ़ रहा है, पढ़ने के लिए वो खाना बना रहा है, अच्छी बात है, या फिर कमाने के लिए वो खाना बना रहा है, अच्छी बात है। लेकिन उस अब जब विवाहिता हो जाता है तब तो उसे खाना नहीं बनाना चाहिए। सरकार ये जो कर रही है कि लड़कियों को जॉब दिया जाए, ये बिल्कुल गलत है। लड़कियों का जॉब ख़त्म ही कर दिया जाए, ठीक है, क्योंकि उन्हें जो सभ्यता चली आ रही है आप उसे ही नष्ट कर रहे हैं सरकार, तो ये सब क्राइम बढ़ेगी। और तो और क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि मैंने ऐसे कईयों केस देखे हैं कि अब लड़कियां ज़्यादा व्यभिचारी हो रही है लड़कों के अपेक्षा। मतलब हमारे धर्म में मैंने बताया कि पतिव्रता स्त्री क्या होती है, पति पत्नी का संबंध 7 जन्मों का होता था। आज वो इस तरह भ्रष्ट हो गया है कि अपने काम वासना की पूर्ति के लिए मर्द से ज़्यादा औरत व्यभिचारी हो चुकी है, वेश्यावृत्ति उसमें अंदर आ चुकी है। हमारी माताएं बहनें सपने में भी गलत बात नहीं सोचा करती थी। आज जो मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पे पति क्या कर रहा है, विदेश में जाके परदेश में जा कर के काम कर रहा है, रोजी रोटी कमा रहा है और घर बाहर को चला रहा है, मजदूरी करके लेबर करके बड़े बड़े बिल्डिंगों पे चढ़ करके पैसे कमा रहा है परदेश में जा कर के, और घर बाहर को चला रहा है, पैसे भेज रहा है घर में। और उसकी पत्नियां क्या कर रही है, तो अपने काम वासना की पूर्ति के लिए किसी दूसरे मर्द से संबंध बना रही है, किसी दूसरे वेश्यावृत्ति कर रही है। तो हमारे धर्म का कितना बड़ा पतन हो रहा है, बहुत बड़ा पतन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए महिलाएं कर रही है तो किससे संबंध बना रही है? किसी पुरुष से ही। तो जितना महिलाएं दोषी है उतना दोषी पुरुष भी है। लेकिन मैं यहाँ पे फिर भी महिलाओं को ही टारगेट करूँगा, क्योंकि अगर पुरुष को एक तरह से क्या किया जाए, अगर यही तो है कि कमी कहाँ आ रही है हमारे पढ़ाई में, हमारे ज्ञान में, जो लोगों ने नहीं पढ़ाया कि धर्म क्या होता है। तो ये सब चीज़ें तो बढ़ेगी ही। महिलाओं को ये नहीं बताया गया कि क्या होता है पतिव्रता। और अब कहिएगा पतिव्रता तुम फिर केवल बोल रहे हो, इससे क्या लेना देना? हम क्यों ना विदेशी कल्चर अपना लिए, अगर हमारा मन कर रहा है कुछ करने को तो मैं क्यों ना करूं। साथियों आप यहाँ तो कर लीजिएगा, लेकिन जब आप ऊपर जाइएगा, आपकी आत्मा जब स्वर्ग जाएगी, नरक जाएगी, आपका हिसाब किताब होगा, तो आप नहीं बचिएगा। आपके एक एक बुरे कर्मों का वहाँ पे हिसाब होगा। आप किसी का झूठ बोलते हैं उसके लिए भी आपको दंड मिलेगा, आप चोरी करते हैं उसके लिए भी दंड मिलता है, और आप जब किसी अवैध संबंध बनाते हैं उसका दंड तो बहुत बड़ा है, घोर नरक मिलेगा, तरह तरह की यातनाएं मिलेगी, और ये फिक्स है। और यही हम लोगों को नहीं पढ़ाया गया, इसी की वजह से समाज में इतनी कुरीतियाँ स्थापित हो रही है। आजकल की माताएं, जिसे माताएं कहना गलत होगा, वेश्याएं, जो कि अपने पति के चले जाने के बाद जो एक संबंध होती थी, जो हमारे संस्कृति में जो 7 जन्मों का जो रिश्ता होता था उसे नष्ट कर रही है और किसी दूसरे व्यक्ति से व्यभिचार कर रही है। इसके अलावा भी औरत को पढ़ाने से क्या नुकसान है वो मैं बतलाना चाहता हूँ। और हमारा जो कानून है, हमारा जो संविधान है, वो बहुत ही ज़्यादा विदेशी सभ्यताओं को अपना रही है और उससे भी अपराध की श्रेणियाँ बढ़ रही है। पहला तो इन्होंने क्या किया कि अगर लड़के लड़कियाँ राजी है तो कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। सबसे बड़ी गलतियाँ यही है, कोर्ट मैरिज लड़के लड़कियां कर सकते हैं, लेकिन वो माँ बाप का क्या, जिसने उस बच्चे को खड़ा किया, उसका जन्मदाता है, उसका भाग्य विधाता है, और उस लड़की का वो क्या ऐसा क्वालिटी जो जिसने अपने सारे माता पिता के पगड़ी को नीचा कर दिया, वो बेटी ही कैसा। और ये हमारा कोर्ट
इसे जो इजाज़त देता है, इससे हमारे धर्म का पतन होता है। और इस वाले केस जो ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य को आप देख रहे हैं, इसमें क्या ने हमारा संविधान किया है कि पहले क्या होता था कि पति पत्नियां के अलावा कोई तीसरा पुरुष उसके पत्नी से संबंध बनाता है तो दोषी क्या होता था, वो पुरुष होता था, ना कि पत्नियां। लेकिन उसमें तो फिर सवाल उठता था कि दोनों बालिग है, दोनों 18 वर्ष से ऊपर के हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के राजी से ही तो संबंध बनाए हुए होंगे, तो केवल पुरुष को ही दोषी क्यों ठहराया जाए। तो इसलिए अदालत ने क्या किया, आप कह दिया कि ना पुरुष दोषी है ना पत्नियां दोषी है। अब उसका पति चाहता है कि वो डाइवोर्स ले ले तो ले ले, बस यहाँ पे यही है। तो कितना बड़ा गलती हमारा इस कानून ने बनाया कि अगर कोई पति कमा रहा है, उसकी पत्नियां और किसी तीसरे के साथ चक्कर चला रही है, तो न उसकी पत्नियां दोषी है और ना ही वो पुरुष दोषी है। पहले क्या था, वो कोई गैर मर्द था वो दोषी होता था, लेकिन चूँकि दोनों के मर्जी से संबंध बना है तो इसने कोर्ट ने क्या किया कि अब न पुरुष को दोषी ठहराया, न वो गैर मर्द को, न पत्नी को, न गैर मर्द को। तो इसलिए लेकिन ये जो नियम है, इस पर ही रोक लगना चाहिए कि जो हमारे संस्कृति में बंधन था कि अपने पत्नी में ही मन लगाओ और अपने पति में ही मन लगाओ, इसको कोर्ट ने तो समाप्त कर दिया। हमारी जो विदेशी कल्चर है उसे बढ़ावा दे रही है। और इसका सच्चाई हमारे धर्म से क्या सज़ा मिलनी चाहिए थी, इसका धर्म से यही सज़ा मिलनी चाहिए थी कि अगर कोई तीसरे गैर पुरुष या गैर औरत से संबंध अगर कोई बनाना चाहता है तो उसके दोनों आँख फोड़ दो, जैसे हमारे सरवन जी के माता पिता को फोड़ दिया गया। मैंने कहानी में सुना है, मैं एक्चुअल में नहीं जानता हूँ, लेकिन ये दंड पहले मिलता था, ऐसा दंड मिलना चाहिए था। दंड से लोग डरे तभी जा कर के समाज में धर्म कायम रहती है। एक और चीज़ जो हमारे जो लेडीज़ है उसमें कमियाँ क्या हो रही है कि आप किसी भी चीज़ को, मान लीजिए मैं उदाहरण देता हूँ, किसी पर आप भला कीजिएगा ना तो वो व्यक्ति आप पर ही चढ़ जाएगा। वही कार्य होता है औरतों में, लड़कियों में। अगर समाज ने उन्हें पढ़ने का आज़ादी दिया तो वो लड़कियां क्या कर रही है, पुरुषों का जॉब खा रही है। साथ में क्या हो रहा है, तो पहले लड़कियों पर एक छूट दिया गया, ठीक है, कि वो लोग भी पढ़े लिखे आगे बढ़े। तो अब हमारे पुरुष प्रधान समाज ने लड़कियों को पढ़ने के लिए एक व्यवस्था बनाई और पढ़ाने के लिए मोटिवेट किया। अब लड़कियां पर छूट दिया गया, लड़कियों को पढ़ने के लिए बोला गया, उसे समानता का अधिकार दिया गया, तो लड़कियां ने क्या की, लड़कों को ही पछाड़ दी। अब किसी भी बिहार बोर्ड 10th 12th नीट इस सब का टॉपर देखिएगा तो लड़की है। तो एक हमारा पुरुष प्रधान देश ने लड़कियों को छूट दी, पढ़ने की आज़ादी दी, तो क्या हुआ, इसका परिणाम स्वरूप लड़कियां ने लड़कों को पछाड़ दी। यानी कि आप किसी पर भला कीजिएगा तो वो व्यक्ति आपसे आगे निकल जाएगा। मैं इसे एक प्रकृति का कैसा नियम है कि आप एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए आपने किसी परीक्षा में किसी बगल में बैठे व्यक्ति को, स्टूडेंट को अपना कॉपी दिखाया कि तुम चोरी करके लिख लो, और ये कैसा नियम है, कैसा यहाँ पे एक प्रकृति का नियम या फिर कैसा भाग्य विधाता कह लीजिए कि जो आप में से चोरी करके लिखा है वो आपसे ज़्यादा नंबर ले आएगा। ये कैसे होता है मुझे नहीं पता है, लेकिन बहुतों को इसमें जिसे आपने चोरी करने के लिए दिया, छूट दिया, वो उस व्यक्ति ने, उस बच्चे ने आपसे ज़्यादा नंबर ले आया। बताइए कैसी विडंबना है। खान सर के बारे में ही देख लीजिए। खान सर खुद कहा करते हैं कि मैंने जो मेरे कॉपी में से देख करके लिखा उसका 1st डिवीज़न था और मेरा 3rd डिवीज़न था, इसलिए मैंने अपने सर्टिफिकेट को फाड़ करके फेंक दिया। और लड़कियों को आज़ादी दिया गया कि वो घर से बाहर निकल सकती है। पहले क्या होता था, घूंघट में रहा करती थी, तो थोड़ा एक तरह से ज़्यादा मान लीजिए अन्याय था। लेकिन अब क्या हुआ, अब उन्हें छूट दिया गया कि अब तुम लड़कों की तरह खुल के जी सकती हो। तो अब लड़कियां
इतना छोटा कपड़ा और जो जीन्स विदेशी कल्चर है वो लड़कों को भी नहीं पहनना चाहिए, वो अब पहनने लगी है। और इतना ही नहीं, अब तो फटा कपड़े जो लड़के पहनते हैं वो भी गलत, और लड़कियां पहन रही है वो और ज़्यादा गलत। और आज फिल्म इंडस्ट्री में पहले जो काम करती थी हीरो या फिर जो भी हीरोइनें, अभिनेत्री, उसे बुरे नज़रों से समाज में देखा जाता था और उसे बुरा माना जाता था कि कोई फिल्म इंडस्ट्री में नहीं भेजना चाहते थे। लेकिन आज की विडंबना देखिए, कलयुगी प्रभाव देखिए कि जो आजकल फिल्म इंडस्ट्री में जाता है, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़कियां, उसे लोग इतना चाहने लगे हैं, उसे इतना सर पे चढ़ा लिए हैं कि वो एक्चुअल में जो हीरो, हमारे जो आर्मी होते हैं, जो अपनी जान कुर्बान कर देते हैं हमारे बचाने के लिए, उसका उन सम्मान नहीं करते हैं और उस हीरो हीरोइन के लिए पागल फिरे रहते हैं। और असल में ये लोग बेस्या होते हैं, क्राइम को बढ़ावा देते हैं ये अभिनेत्रियाँ और हीरो, हमारे संस्कृति को, हमारे धर्म को नष्ट करते हैं ये हॉलीवुड बॉलीवुड। एक और बात यह है कि जो कपड़े माताएं बहनें कपड़ा सुखाने के वक्त पसारती नहीं थी, आजकल वो हीरो हीरोइन, वो औरतें जो कपड़े पसारती नहीं थी, आजकल वही कपड़े में प्रस्तुत हो जाती है, रील्स बनाती है। और आजकल टिकटॉक शॉर्ट्स ये सब आने से और भी हमारा समाज धर्म विहीन भ्रष्ट होते जा रहा है। मैं मुस्लिम मज़हब का विरोधी हूँ, लेकिन जो अच्छाइयाँ है उसे मैं आज बताना चाहता हूँ। वो अच्छाइयाँ क्या है कि वो लोग आज भी अपने माता पिता या फिर जो भी बहनें हैं उसके साथ, उसे कम से कम गलत करे सही करे मुझे नहीं पता, लेकिन वो अपने परंपरा को नहीं छोड़े हैं। आज भी वो लोग अपने घर से बाहर निकालते हैं अपने माताएं बहनों को, तो उन्हें शरीर को ढक करके बोला जाता है कि तुम बाहर निकलो। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा हो गया, क्योंकि गर्मी के मौसम में शरीर को ढक के निकलना थोड़ी सी कमी है, लेकिन फिर भी वो आज के दौर में भी अपने परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। लेकिन आज के हमारे जो उनसे ज़्यादा जो डिसिप्लिन था वो हमारे हिंदू धर्म में था, लेकिन हमारा हिंदू समाज धर्म विहीन हो रहा है। आजकल कोई भी निकल रही है तो घूंघट टालना भी भूल चुकी है, यहाँ की माताएं बहनें सिंदूर लगाना तक भी भूल चुके हैं। और ये फैशन, वाह रे फैशन। मैंने ऐसे कईयों केस देखे हैं जहाँ पे नई विवाहिता लड़की आकर के किसी, मतलब आज 5 रोज विवाह नहीं हुआ और दूसरे व्यक्ति पर उसका दिमाग जा रहा है, दूसरे पर वो देख रहा है। हमारा धर्म समाज कलयुगी प्रभाव कितना बढ़ चुका है, जो कभी सपने में भी हमारी माताएं बहनें किसी पर पुरुष का ध्यान नहीं करती थी, वो आजकल शादी के मात्र 10 रोज हुए नहीं और तभी से उसका दिमाग कहीं और पे लगा हुआ है। कितना घोर कलयुग आ गया है। और यहाँ पे कोई औरतें ही नहीं, कोई बूढ़ी औरतें तक इतने ज़्यादा मैंने देखा है, चाहे बूढ़े मर्द ही हो क्यों ना हो, इतने ज़्यादा व्यभिचारी हो गए हैं, उसका दिमाग भ्रष्ट हो चुका है कि मैंने कई ऐसे केस देखे हैं कि कोई बच्चा नहा रहा है तो उसके चारों तरफ से बूढ़ी औरतें तक अपने बालकनी में आकर के उस बच्चे को निहार रही है जो स्नान कर रहा है। हाँ, धर्म का विहीनता इससे पता चल रहा है। और आजकल ये सब एकदम आम बात हो गई। मैं यहाँ पे बहुत ही खतरनाक बात बोलने जा रहा हूँ कि 100 में से 95 औरत या मर्द भ्रष्ट है, व्यभिचारी है, गलत संबंध बनाता है। खास करके महिलाएं 100 में से 95 भ्रष्ट। बहुत ज़्यादा संख्या है परंतु भ्रष्ट है, बिल्कुल सही मैं बोल रहा हूँ, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। हमारे धर्म में होता था कि भाभी को माँ समान दर्जा दिया जाता था। हमारे लक्ष्मण भगवान जी के बारे में आपने पता होगा कि उन्होंने 14 वर्ष तक माता सीता जी के दर्शन तक नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि वो उनके चरणों को देखा करते थे। और वो आज समाज ये हो चुका है
कि भाभी और देवर में पति पत्नी वाला संबंध होता है। वो लोग इस प्रकार से उद्दंड व्यभिचारी होते हैं, गलत गलत के मजाक करते हैं, तो ये हमारे समाज में गलत है और हिंदू तो इसे भूलते जा रहा है। लेकिन मुसलमान के जो मौलवी है वो अपने कथा में इसे समझाते हैं कि देवर से भी पर्दा करो, तो वो लोग कहीं पे सही है। मुस्लिम धर्म का मैं बड़ाई कर रहा हूँ तो इस केस में सही है। मुस्लिम धर्म में बस एक ही गलती है, वो है कट्टरता और सेक्सुअलिटी जो है उसे अगर ख़त्म कर दिया जाए, वो लोग अगर मांसाहार करना छोड़ दे, बड़े बड़े जीवों को काटना छोड़ दे, और बोला जाता है कि उनके आपस में ही वो लोग विवाह कर लेते हैं, ये दोनों अगर चीज़ अगर को छोड़ दिया जाए तो मुस्लिम धर्म बहुत अच्छा मजहब धर्म बन जाएगा। तो मेन बात ये रही कि हमारे जो समाज में हमारा जो मॉडर्न शिक्षा नीति है, जो केवल A+B का होल स्क्वायर ही सिखाता है, उसके वजह से हमारे समाज में बुराइयां बढ़ रही है। इसलिए जो हमारी संस्कृति है, हमारा जो ज्ञान है, धर्म क्या होना चाहिए, एक सब्जेक्ट हर एक कक्षा में पढ़ानी चाहिए। सही क्या है, गलत क्या है, अगर आप गलत करते हैं तो हमारे इस कानून से नहीं, हमारे विधाता के कानून से, परमात्मा के कानून से क्या सज़ा मिलेगी उसे बतलाना चाहिए। तभी जाके हमारे पुरुष या फिर औरतें रहेंगे, धर्म से विमुख नहीं होंगे और धर्म का पालन करेंगे। सब कुछ जानने के बावजूद भी दिमाग होता है भटक जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ तो अच्छा होगा। यहाँ पे ज्योति मौर्य को क्या सज़ा मिलनी चाहिए वो मैं बोलना चाहता हूँ कि ज्योति मौर्य को उसके काम व्यक्ति काम करता तो करता, वो माफ़ हो सकती थी। हमारा कोर्ट का जो निर्णय था, न गलत लड़का दोषी, न वो पुरुष दोषी, तीसरा पुरुष, और ना ज्योति मौर्य दोषी। लेकिन ये जो SDM पद पर है, ये कितनी भ्रष्ट हो चुकी है, घूस लेती है और अपने पति को ही छोड़ दे रही है। इससे हमारे समाज में कितना बुरा प्रभाव पड़ा है। एक यहाँ पे इतना बड़ा पद पर होने के बावजूद इतना बड़ा गलती करना, इसे तो बहुत बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इसका SDM पद तो निष्कासित होना ही चाहिए और इसे पूरे गांव समाज से यहाँ पे निष्कासित करके, इसे यहाँ पे बोला जाता है उस मनीष दुबे को भी और इसे भी, उसको गंजा कर करके उस पर कालिक पोत करके उसे नंगा करके, नंगा मतलब वो नहीं, पूरे गांव समाज में घुमाना चाहिए था और इसे मारना चाहिए था, पत्थर मारने चाहिए थे। ऐसे को ये सज़ा मिलेगी तभी जा कर के हमारा समाज सुधरेगा। आप कहिएगा कि एक आम लोगों पर ये कानून नहीं लगे और एक बड़े अधिकारी पे लगे, क्यों लगे? मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि आपने एक महाभारत देखा होगा, जब एक ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय को सज़ा देने की बात आई, चारों व्यक्ति ने क्या किया था, उसने किसी एक की हत्या की थी। तो युधिष्ठिर जी को न्याय करने को बोला गया कि तुम क्या न्याय दोगे, और दुर्योधन को न्याय करने के लिए बोला गया। तो दुर्योधन ने क्या न्याय दिया? दुर्योधन ने न्याय दिया कि कोई भी व्यक्ति हत्या के बदले हत्या, प्राण के बदले प्राण, इसने किसी की हत्या की है तो इसके भी प्राण उखेड़ो मार दिया जाए, बीच चौराहे पे मारा दिया जाए, सभी को मार दिया जाए। लेकिन युधिष्ठिर जी का न्याय कुछ और था। युधिष्ठिर जी ने कहा कि चूँकि ब्राह्मण का काम बहुत ऊंचा होता है, समाज को सुधारना होता है, उसे धर्म की नॉलेज होता है, वो ज्ञानी होता है, और उसने ही हत्या किया है किसी अधर्म तरीके से, तो उसे ज़्यादा सज़ा मिले। क्षत्रिय उसके बाद उसका होता है काम लोगों की सुरक्षा करना, और उसने गलत तरीके से किसी हत्या की है तो ब्राह्मण से थोड़ी कम सज़ा क्षत्रिय को मिले। और जो शूद्र वैश्य होते हैं उन सबों को बोला गया कि तुम लोग को किसी को 20 वर्ष जेल कारावास, किसी को 10 वर्ष कारावास, ये सभी। तो सवाल मैंने फिर कहा कि जो अज्ञानी है वो गलती करता है तो उसे सज़ा कम मिले, लेकिन जो बड़ा पद पे बैठा हुआ है, SDM बनी हुई है और इतने बड़े पद पर बैठ कर के व्यभिचारी बनती है, वेश्यावृत्ति करती है, तो उसे तो और ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए, दोनों को भी।
तो ये तो होने वाला नहीं है, और ये बोलने पर मुझ पर भी केस हो सकता है, कोई बोल देगा कि तुम कैसे बोल दिया। तो इसलिए मैं फिर कहना चाहता हूँ कि हमारा संविधान ही धर्म को कम कर रहा है, अधिकार दे रहा है कि तुम व्यभिचारी बनो, अधर्म करो, तुम्हें छूट है, क्योंकि तुम्हारा मर्जी, तुम यूरोपियन कल्चर अपना लो। तो जो कोर्ट, जो भी यहाँ पे वकील वकील जो सिस्टम चली आ रही है, संसद का, लोकसभा का, ये सभी तो अंग्रेज़ों से ही लिया गया है, और आज़ादी के बाद से अभी तक नहीं बदला है। तो अंग्रेज़ी सभ्यता ही तो ये लोग अपनाएंगे। ठीक है, काला शर्ट काला पैंट हमारे धर्म को तो ये लोग दूर दूर किए जा रहे हैं। और यही है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इससे आने से हमारे धर्म की और क्षति होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी को आप छूट मत दीजिए, किसी को आप दबा के ही रखिएगा तो ही आप सही रहिएगा। किसी को आप छूट देते हैं तो आप पर ही वो चढ़ जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए मोहम्मद गौरी या फिर किसी को पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार माफ़ किया, लेकिन जब मोहम्मद गौरी जब जीता तो उनको क्या कर दिया गया, उसने तो माफ़ नहीं किया, एक बार भी माफ़ नहीं किया, उनका आँख फोड़ करके उनकी हत्या कर दी गई। ये बात अलग है कि पृथ्वीराज चौहान ने अंधे आँख से भी उस आतताई राक्षस को, उस मुसलमान मोहम्मद गौरी को अपने शब्द भेदी बाण से मार गिराया। ये तो हमारे पृथ्वीराज चौहान की महिमा थी, लेकिन उनकी भी हत्या हुई। उन एक व्यक्ति को, राक्षस को 17 बार वो माफ़ करते हैं, और जब वो हारते हैं तब उनकी हत्या कर दी जाती है। इसलिए माफ़ करना अपराध है, और आप किसी को आपका भय होना चाहिए। अब ये नहीं कि आप हमेशा ही एकदम हद से ज़्यादा ही गलत करने लगे, लेकिन नहीं, आपका भय होना ही चाहिए। और हर एक पत्नियों को और पुरुषों को भी एक समाज का भय होना चाहिए कि अगर तुम गलत करते हो तो तुम्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा, तुम्हें बीच चौराहे पे अपमानित किया जाएगा, तुम्हें मारा जाएगा, पीटा जाएगा। तो ये हमारा धर्म बचने वाला है, वरना ये तो होने वाला नहीं है। ये तो खैर ये सपने की बात मैं बोल रहा हूँ, बट ये पहले होता था। ठीक है, तो इसलिए पहले अपराध नहीं हुआ करती थी। तो साथियों, अंत में एक आध बात मैं भूल गया हूँ, मैं अच्छा मुद्दा उठाने वाला था, बट खैर माफ़ कीजिए। धन्यवाद आप सभी को। और अंत में मैं बोलूँगा कि भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव।